दंड कमंडल हाथ में लिया और नारायण नारायण कहते हुए साधु वेश के समक्ष प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि हे साधु वेश, तुम्हारी नाव में क्या है? बालम चा प्रहस्वै कथम प्रवच्छसि भो दंडिन मुद्राने तुम किमिच्छसि। साधु वेश कहता है कि हे दंडी स्वामी, क्या आपकी धन लेने की इच्छा है? परंतु मेरे नाव में तुलता पात्र आदि के विद्यमान है। मैं बनिया आदमी हूँ, दुकान का सामान लेकर जा रहा हूँ प्रभु। यहाँ भी झूठ बोल गया। ऐसे निष्ठुर वचन को सुनते ही दंडी स्वामी वेशधारी भगवान नारायण कहते हैं, साधु वेश, तुम्हारा वचन सत्य हो। जैसे तुम्हारी भावना कि तुम्हारे नाव में लता पात्र आदि के विद्यमान है, तो जो भी इसमें हीरा जवाहरात भरे हुए सब लता पत्र में परिवर्तित हो जाए। ऐसा कहकर दंडी स्वामी वेशधारी भगवान नारायण कुछ दूर जाकर पट वृक्ष के नीचे तपस्या में लीन हो गए। उन्हें तो माया करनी थी। अब साधु वैश्य मन में विचार करता है कि अब तो धन की याचना करने वाला कोई आसपास में दिखाई नहीं पड़ रहा, इसलिए नाव को किनारे लगाया, स्नान किया और स्नान करने के पश्चात धन के अवलोकन के निमित्त नाव को खोलता है। जैसे ही नाव को खोला तो कहा तो उसमें हीरा जवाहरात भरे हुए थे। खोलते ही लता पत्र बन गया और साधु वैश्य ने जैसे ही लता पत्रों का अवलोकन किया तो रोते रोते मूर्छित होकर नाव में ही गिर पड़ा। जब मूर्छा से जागृत हुआ तब विलाप करना प्रारंभ कर दिया। तब दामाद कहता है कि हे पिताजी, आप व्यर्थ में शोक क्यों कर रहे हैं? किमर्थम क्रियते शोकः श्रापो दंडश्च दंडिना। वो दंडी स्वामी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो तो परम ब्रह्म परमात्मा है। आप उन्हीं के समक्ष बार बार असत्य भाषण कर रहे हैं, बार बार झूठ बोल रहे हैं। आप उनकी शरणागति ग्रहण करें, अवश्य वो आपका कल्याण करेंगे। कि माल पुनः मिल जाएगा, कि है दंडी का श्राप, जाकर तुम मांगो क्षमा, कि विनय पूर्वक आप। दामाद के ऐसे वचनों को सुनकर साधु वैश्य मन में विचार करता है कि यदि क्षमा याचना से, भगवान नारायण की शरणागति ग्रहण करने से मुझे पुनः धन वैभव की प्राप्ति हो जाए, तो क्यों ना मैं भगवान की शरणागति ग्रहण करूं। साधु वैश्य पुनः दौड़ते भागते बट वृक्ष के नीचे दंडी स्वामी महाराज के दर्शनों से प्राप्त हुए। जाकर उनके चरणारविंदों में गिर पड़ा, निवेदन करने लगा कि हे प्रभु, मैं आज का अपराधी नहीं हूँ प्रभु, मैं तो जब से जन्म लिया हूँ आपका अपराध ही करते आया हूँ। कि मैं अपराधी जन्म का, कि नक शिख भरा बेकार, तुम दाता दुख भंजना, कि मेरी करो उबार। हे प्रभु, मैं आज का अपराधी नहीं हूँ महाराज, मैं तो जब से जन्म लिया हूँ आपका अपराध ही करते आया हूँ। क्योंकि जीव से जाने अनजाने अनेक अपराध होते हैं। साधु वैसे तो कहता है कि प्रभु, मेरे नख से लेकर शिखा तक पूरे शरीर में ही विकार विकार भरे हैं। एक दो हो तो उसे गिनाऊं प्रभु, परंतु आप तो परम ब्रह्म परमात्मा है, सबके हृदय भवन में विराजमान है। आपके स्वरूप को ब्रह्मादिक देवता नहीं जान सके, फिर मैं भी मूढ़ात्मा मनुष्य योनि में उत्पन्न होकर आपके स्वरूप को महाराज मैं किस प्रकार से जान सकता हूँ। कि मूढ़महत्त्वम कथम जाने, मोहितस्तमायया, प्रसीदं पूजयिष्यामि यथा विभव विस्तरै। हे प्रभु, मैं आपका यथा वैभव विस्तार के साथ पूजन करूंगा, मेरा मार्गदर्शन करें। तब दंडी स्वामी वेशधारी भगवान नारायण बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं। कहते हैं, साधु वैश्य, ये धन अनित्य है जो हर समय किसी के पास नहीं रहता, इसलिए कभी भी इसका अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभिमान ही पतन का कारण बनता है। ये धन का घमंड प्यारे मन से तो दूर करो, अदौलत खजाना सब यहीं रह जाना है। कि अल्पकाल जीवन में
भगवान का नित ध्यान करो, अवाए हो जहां से अंत फिर वही जाना है। ये आवागमन का चक्र आदि काल से चला रहा है। कितने बड़े बड़े राजा महाराजा आए, ऋषि मुनि आए, परंतु कोई भी अपने साथ धन का छोटा सा अणु भी साथ में नहीं ले जा सका। परंतु इस धन के माध्यम से जो हम पुण्य अर्जन करते हैं, भगवत आराधना करते हैं, मंदिर का निर्माण कराते हैं, बावली का निर्माण कराते हैं, बगीचा लगाते हैं, सरोवर बनवाते हैं, कन्यादान में सहयोग प्रदान करते हैं, इन सब से इस लोक में भी धन हमें सुख प्रदान किया और हमारा परलोक भी सुधर गया। परंतु इतना उपदेश देने के बाद भी साधु वैश्य की मना स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। धन्य स्वामी वेदधारी भगवान नारायण समझ गए कि तो धन का लोभी है, जब तक इसे धन दिखाई नहीं देगा तब तक प्रसन्न नहीं होगा। भगवान नारायण ने कमंडल से जल निकाला, नाव में छिड़क दिया, नाव पूर्वत हो गई। भगवान नारायण तो अंतर ध्यान हो गए और साधु वैश्य जैसे ही धन का अवलोकन करता है तब तो भगवान नाम की जय जयकार करने लगता है, भगवान नारायण का गुणानुवाद करने लगता है, सबके समक्ष कथन करने लगता है कि भगवान नारायण की कृपा से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। परंतु भगवान के मार्गदर्शन और दर्शन के पश्चात साधु वैश्य के मना स्थिति में विद्यमान था कि मुझे भगवान का पूजन करना है। वहीं पर भक्ति भाव के साथ साधु दामाद ने मिलकर भगवान का पूजन किया। पूजन के पश्चात अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। भगवान नारायण का कैसा अद्भुत चरित्र है। इधर साधु दामाद दोनों नगर में प्रवेश कर रहे, उधर साधु वैश्य की स्त्री और पुत्री दोनों भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रही थी। जैसे ही साधु दामाद रत्नपुरी के समीप पहुंचते हैं तो साधु वैश्य दामाद से कहता है कि हे जामाता, हमारी रत्नपुरी अब तो समीप आ चुकी है। दूतवरों को कहो कि हमारे आने की सूचना हमारे घर में प्रदान करे कि तुम्हारे स्वामी बहुत से धन से परिपूरित नाव को लिए हुए नगर के समीप आ चुके हैं। दूत जैसे ही जाकर साधु वैश्य के आने का समाचार सुनाया, साधु वैश्य की स्त्री पुत्री से कहती कि हे पुत्री, तुम भगवान का पूजन करो और मैं पति देव के दर्शन के लिए जाती हूँ कि प्रजा शीघ्रमागच्छो साधुम दर्शनाय च इति मात्रं वचम श्रुत्वा व्रतम कृत्वा समाप्य च। माता कैसे वचनों को सुनते ही पुत्री भी शीघ्रता से भगवान का पूजन संपन्न करती और भगवान नारायण के प्रसाद का तिरस्कार करके वो भी अपने पति देव के दर्शन के लिए प्रस्थान कर देती। वहां जाकर देखती तो पिता की नाव दिखाई देती है। पति की नाव जल में विलीन हो गई। सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि अभी तक तो दोनों नाव यहीं विद्यमान थी, किस दैव योग गंधर्व के द्वारा नाव को लुप्त कर दिया गया। इधर कलावती पति के वियोग में पति की खड़ा लेकर चिता में बैठ जाती है कि जल बिनु मीना नदी बिनु बारी, कि तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, यहा विधि ना तोर काह बिगाड़ा, कि जो इस आयु में दुख डारा, कि पति बिना मोर कहाँ ठिकाना, इससे तो अच्छा मर जाना। अब साधु वैश्य मन में विचार करता है कि जिस पुत्री का भी कुछ काल पूर्व ही मैंने विवाह संपन्न किया, विवाह के पश्चात ही दामाद को साथ में लेकर व्यापार के लिए प्रस्थान किया। वहां जाने के बाद राजा के राज दरबार में चोरी का इल्जाम लगा और कारागार की सजा भोगनी पड़ी। कारागार भोगने के पश्चात राजा के द्वारा कुछ धन वैभव प्रदान किया गया तो मन में ऐसी संतुष्टि हुई कि चलो कुछ काल तो सुखपूर्वक बिताएंगे, परंतु यहाँ आने के बाद तो महान विपदा आना पड़ी। अब साधु वैश्य को ज्ञात होता है कि हो ना हो जो कुछ होता अथवा होने वाला है सब भगवान नारायण की कृपा से ही होता है। जब उनकी कृपा का आभास हुआ तो साधु वैश्य जो है सपत्नीक भगवान नारायण का स्मरण करता है। त्राहिमाम 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 करते हुए भगवान नारायण की शरणागति ग्रहण करता है
और भगवान नारायण के समक्ष सत्य प्रतिज्ञा करता है कि हे प्रभु, मैं आपका यथा वैभव विस्तार के साथ पूजन करूंगा, मेरा मार्गदर्शन करें। उसी समय आकाशवाणी होती है, हे साधु वैश, तुम्हारी पुत्री भगवान श्री सत्यनारायण के प्रसाद का तिरस्कार करके अपने स्वामी के दर्शनार्थ के लिए आई। वो पुनः जाकर भगवान नारायण का प्रसाद पान करें और जैसे ही आकर देखे तो स्वजनों के सहित अपने पति देव के दर्शन प्राप्त करेंगे। शुभ्रम तदा गृहं गत्वा प्रसादं च बुभोजसः सा पश्चात् पुनरागम्य दर्शनाय सजनं पति। ऐसी आकाशवाणी को सुनते ही कलावती पुनः घर जाती है, भगवान नारायण के प्रसाद को प्रणाम करती है और पान करती है। जैसे ही आकर देखती है स्वजनों के सहित अपने पति देव के दर्शन। सर्वप्रथम भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करता है। पुत्री के ऐसे वचनों को सुनकर साधु ने